बढ़िया से ना। चलिए बहुत बढ़िया है, आप लोग बढ़िया से बैठ जाइए। आप लोग हैं यहाँ पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, स्क्वायर मीन्स वर्ग और स्क्वायर रूट मीन्स होता है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए सभी बच्चे जानते हैं कि नहीं? इसमें जानते हैं। इसमें कितने बच्चे हैं जो वर्गमूल नहीं जानते हैं? इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वर्गमूल नहीं जानते हो, बोलिए। नहीं है? ऐसा तो है तो हाथ खड़ा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिखा देंगे उसको भी। यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ाएंगे, है कि नहीं? उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं है, समझे कि नहीं? और नहीं आता है इसके बावजूद भी उस चीज को छुपाना, ये गलत बात है। ठीक है, नहीं आता फिर सिखा देंगे, है कि नहीं? अभी हम लोगों को देख लेना है, ध्यान से इस बात को समझिए। हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले घनमूल भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्ग और वर्गमूल की चर्चा कर लेते हैं। वर्ग और किसकी चर्चा कर लेते हैं? वर्गमूल, है ना। स्क्वायर हो गया या कस, इसको मैंने वर्गमूल को कहेंगे स्क्वायर रूट। समझ में आ रही है बात? स्क्वायर रूट का चिन्ह इस तरह से होता है, ठीक है ना। ऐसा देखे होंगे तो ये स्क्वायर रूट का चिन्ह है ना, यानी कि ये वर्गमूल का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? वर्गमूल का। ये है वर्गमूल का चिन्ह। इसका मतलब ही होता है कि आपको वर्गमूल निकालने के लिए दिया गया है ना। यानी कि आपको यहाँ पे इस बात को समझिएगा, यहाँ जो देखिए, और वही घनमूल अगर रहे तो अगर इसको यहाँ पे ऐसे करके इस पर अगर 3 बैठा दीजिएगा तो ये घनमूल का हो जाएगा। क्या चीज का हो जाएगा? घनमूल का हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? घनमूल का हो जाएगा। आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, आप स्वयं को जानिए कि यहाँ ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, फिर भी यहाँ पे आपको क्या मान लेना है कि 2 है। क्लियर हो गया? तो इसको वर्गमूल कहेंगे। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को समझ लीजिए। किसको समझ लेते हैं? स्क्वायर को समझ लेते हैं, ठीक है ना। आपको से कोई पूछे कि वर्ग है क्या चीज, तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो हम लोगों को गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। जैसे मान के चलिए, हमने क्या कहा? किसी संख्या को, हमने क्या कहा? किसी संख्या को, ध्यान समझिएगा, किसी संख्या को उसी संख्या से, किससे? उसी संख्या, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, उसी संख्या से गुना करने पर निश्चित है कि कोई ना कोई हमको गुणनफल प्राप्त होगा। गुना करने पर एक गुणनफल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गुणनफल प्राप्त होता है। कोई दिक्कत है? एक गुणनफल प्राप्त होता है। समझ में आ रही है बात? वह जो गुणनफल हमको जो प्राप्त हुआ, जो गुणनफल हमको प्राप्त हुआ, गुणनफल प्राप्त होता है। ये जो गुणनफल प्राप्त हुआ संख्या के तौर पर, तो यही संख्या हमारा क्या कहलाता है ना, वर्ग कहलाता है। वह गुणनफल, हम इसको लिख देते हैं, वह गुणनफल, वह गुणनफल उस संख्या का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाता है। जैसे इस बात को समझिए, कोई आप संख्या लीजिए, जैसे आप ले लेते हैं 5, एग्जाम्पल के तौर पर क्या लेते हैं? 5। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दीजिए, इसको इसी से गुना कर दीजिए, तो निश्चित है कि एक गुणनफल प्राप्त हुआ। तो यह जो गुणनफल के रूप में हमको क्या मिला? 25 मिला। क्या मिला? 25। तो यह जो संख्या है 25, जो संख्या है, ये 5 का वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 5 का वर्ग। वर्ग जो होता है, वर्ग को हम लोग किसी भी संख्या के ऊपर में हम लोग उसको 2 रख करके दर्शाते हैं, है ना। तो उसका पावर में अगर 2 रख दीजिएगा तो वह क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि 5 का जब हम लोग ऊपर में माथे पर 2 रखेंगे, इसका मतलब हो गया कि 5 को 2 बार अपने आप से गुना करना है और इसकी संख्या क्या कहलाएगी? 25। अगर आप इसी तरह से 6 का करते हैं
इसका मतलब 6 गुना 6 इज इक्वल टू 36, यानी कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, है ना, जो हमको गुणनफल प्राप्त कर होता है वह गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अगर इस बात को समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ जाए। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबों को? चलिए आगे देखिए, 1 मिनट और देख लीजिए जरा सा। अब यहीं पर हम चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे वर्गमूल की भी परिभाषा निकाल सकते हैं। यहाँ पर वर्गमूल की भी परिभाषा निकाल सकते हैं। कैसे, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर वर्गमूल की परिभाषा क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, वह संख्या, है ना, स्वयं जो संख्या यहाँ पर जो 36 आया है, यह 36 क्या है, तो गुणनफल हमको मिला है। किसका गुणनफल मिला है, तो 6 को उसी संख्या से भाग गुना करने पर, 6 को 6 में गुना करने पर ही हमको क्या मिला है, 36 की प्राप्ति हुई है। तो स्वयं संख्या जो है गुणनफल का, जहां हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं इसको। यह किसका वर्ग हो गया, 36, 6 का। ये किसका वर्ग हो गया, 5 का, है ना। अब देख लीजिए, अब यहाँ जो गुणनफल आया, क्या आया, गुणनफल। गुणनफल कितना आया मेरे भाई, 36। यहाँ गुणनफल कितना आया है, 25। समझे कि नहीं? तो ये जो गुना करके स्वयं संख्या जो गुणनफल आया है ना, तो गुणनफल जो हुआ है उसका जो संख्या से, जिस संख्या से इसमें गुना हुआ है, यह इसका वर्गमूल हो जाएगा। यह इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। समझ में आ गई बात? यहाँ आप देखिए 36 को कैसे लिखे हैं, तो 6 गुना 6 करके लिखे हैं। कैसे लिखे हैं, 6 गुना 6 करके। 6 का वर्ग हम लोगों ने क्या लाया है, 36। तो इसका उल्टा लिखिए, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। 5 का वर्ग क्या हो गया, 25। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। समझ में आ रही है बात? अब इस बात को और समझिए विस्तार से। देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्ग की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर लेते हैं, वर्ग की चर्चा कर लेते हैं। ध्यान समझिएगा, आपको वर्ग 2, 4, 5 का वर्ग तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई कह दिया कि सर 1 का वर्ग, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 इज इक्वल टू 1। 2 का वर्ग, 2 गुना 2 इज इक्वल टू 4। 3 का वर्ग, इसका वर्ग, 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कोई कह देगा तो 3 का स्क्वायर आप निकालिएगा, 3 गुना 3 बराबर 9। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है? आपको 4 का स्क्वायर कोई कहेगा तो 4 गुना 4 इज इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर कहेगा तो 5 गुना 5 इज इक्वल टू 25। 6 का कहेगा 6 गुना 6 इज इक्वल टू 36। समझ में आ रही है बात? 7 का निकालिएगा तो 7 49। इधर से कोई कहेगा कि 1 का वर्गमूल तो 1, 4 का वर्गमूल तो 2, 9 का 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 36 का 6। आ रहा समझ में? 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। ये सब बातों को आप समझ में आप रखिए। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या हो, जिन संख्याओं का वर्गमूल कोई भी पूर्ण संख्या आ जाए वह पूर्ण वर्ग कहलाएगा। जैसे पूरे पूरे कट जाए, ठीक है कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग। आ रहा समझ में? और देखिए, जिसके इकाई स्थान पर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे तथा 8 रहे, क्या संख्या हम बोल रहे हैं, 4। ठीक है ना, 2, 3, 7 और 8 है कि नहीं, इनका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जैसे अगर किसी का हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं 612 का, तो कभी नहीं होगा। जैसे चूंकि देखिए, 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर आता है तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का, 1 मिनट, 10 का स्क्वायर 100 हुआ। आप कहीं भी देखिए, इसमें 1 है, देखिए 4 है, 9 है, 6 है, 5, 6, 9, 4, 1, 0 है कि नहीं। लेकिन किसी का भी इकाई स्थान पर 2 है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है,
तो पूर्ण वर्ग इसका नहीं होगा। क्लियर हो गए? अब देख लीजिए यहाँ पे एक दो बात समझने की कोशिश कीजिएगा बढ़िया से। अब बताइए तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 8 का स्क्वायर 9 का 10 का 11 का 12 का 13 का 14 का 15 का 16 का 17 का 18 का 19 का 20 का धीरे 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 डाउन होने लगे। कुछ मत कीजिएगा, बहुत बढ़िया से समझ लीजिए आप इस चीज को, है ना। क्या सीखिएगा इस बात को समझ लीजिए। देखिए किसी का भी वर्ग हो, याद रहो किसी का भी वर्ग हो, याद रखे बिना गुना किए हुए वर्ग निकाल लेना। फिर से आप सीख लीजिए इसको, बिना गुना किए हुए किसी का भी वर्ग निकाल ले सकते हैं। पहले आप जान लीजिए 5 का, जिसके अंतिम में 5 हो, फिर पूर्ण का बता देंगे, ठीक है। जिसके भी अंतिम में 5 लगा हुआ हो, जैसे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर हो, या ऐसे नहीं करके ऐसे से कोष्ट में भी दिया हुआ रहे, कोई दिक्कत अकबकाने की जरूरत नहीं है। जिसके अंत में हम बता रहे हैं 5 लगा हुआ हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, या खुद 5 ही क्यों ना हो, ठीक है। जिसके अंतिम में इकाई स्थान पर 5 लगा हुआ है उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। गुना भाग डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपका जो 5 सब में 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर सब में दिया हुआ, देखिए सब में है ना लिखा हुआ। आप सीधा सीधी जान जाइए इस बात को कि कैसे निकालना है। इस बात को समझिएगा ध्यान से कि हम कैसे सीखेंगे बिना गुना किए हुए। ध्यान से समझिएगा। देखिए किसी के भी अंतिम में अगर 5 है लिखा हुआ और उसका स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले आप काम कीजिए। क्या काम कीजिए? आप सीधा सीधा काम कीजिए। हाँ ठीक है, बढ़िया बताइए। 95 का ना बोले थे जी? 95 किसी का भी स्क्वायर निकालने के लिए होगा, आप अकबकारा नहीं। तो चलिए हम लोग अब सीखते हैं। देखिए वैसी संख्या जिसका अंतिम में 5 हो, इकाई स्थान पर क्या हो? 5, और उसको बिना गुना किए हुए कैसे जानेंगे इसका स्क्वायर? तो समझ लीजिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपका जितना भी है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। सब में आपका 25, सब में आपका 25, सब में आपका 25 लिखाएगा लास्ट में। समझ में आ गई बात? टोटल में आपको 25 लिखना है। और उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे 1 लिखा हुआ है,